Hello children, hope you all are good. Today we will discuss satellite. Okay, the heavenly bodies that revolves around their respective planets are called satellite, we all know, and we also know that satellites are of two types. One is natural satellite and second is man-made satellite. Okay, like the planet, satellites also do not have their own light and heat. Yes, सैटेलाइट का भी अपना कोई लाइट एंड हीट नहीं होता है. वो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन अगेन. यस, इनको भी सन से ही लाइट मिलती है. ईच प्लैनेट हैज़ वन और मोर सैटेलाइट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस. सब प्लैनेट के पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. एक हैं या एक से ज़्यादा तो हैं ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस के पास नहीं है. वाई दे डोंट हैव देयर सैटेलाइट? मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है बिकॉज दे आर टू क्लोज टू द सन. ओके, any moon with too great a distance from these planets would be in an unstable orbit and be captured by the sun. देखो, जो कि बहुत नज़दीक है सन के, वो कैप्चर कर लेगा सन उनको. उनका कोई परमानेंट ऑर्बिट नहीं होगा और सन की जो ग्रेविटी है, टाइडल ग्रेविटी मीन्स कि सुनामी जैसी बड़ी, सुनामी नहीं, सुनामी जैसी बड़ी ग्रेविटी है, जिसको कि टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो ट्रैप कर लेगा. यस, जो सैटेलाइट्स होंगे इनके, जो बहुत क्लोज हैं सन के जो प्लैनेट्स उनके. इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि मर्क्यूरी और वीनस के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. ओके चिल्ड्रन, नाउ हम लोग नंबर्स पढ़ लें कि और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके पास क्या सैटेलाइट्स हैं. ओके, ईच planet has one or more satellites except the Mercury and the Venus we have already discussed. Other satellites may ये our Earth has one satellite that is called Moon. As of 2015 Saturn has 53, सबसे ज़्यादा 53 satellites. Jupiter has 50, Uranus has 27, Neptune has 13 and Mars has 2 satellites. Okay, you can get the data from the book also. All right children. Okay children, this is about the ये नेचुरल सैटेलाइट. चिल्ड्रन, आपके बुक में मैनमेड सैटेलाइट के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनमेड सैटेलाइट ऑल्सो. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट, satellite is an object that has been intentionally placed into orbit. जिसको कि intentionally place किया जाता है मैन मेड. ठीक है, सैटेलाइट फ्लाइट्स को उसको intentionally place किया जाता है ऑर्बिट के अंदर. These objects are called artificial satellite because it is artificial, made by man, to distinguish them from natural satellite such as Earth's moon. अर्थ का जो मून है दैट इज़ नेचुरल सैटेलाइट, और ये जो हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं, इनको मैन जो है वो अपने साइंस एडवांसमेंट से ऑर्बिट में फिक्स करता है. ऑलराइट, ऑन 4th October 1957 द सोवियत यूनियन launched the world's first artificial satellite, that is Sputnik 1. Since then, about 8,900 satellites from more than 40 countries have been launched. उसके बाद से 8,900 सैटेलाइट्स जो हैं, करीब 40 देशों से भी ज़्यादा देशों ने मिलकर 8,900 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किया है. अकॉर्डिंग टू अ 2018 एस्टिमेट, ये 2018 ईस्वी में एक एस्टिमेट लिया गया जिसके हिसाब से सम 5,000 रिमेन इन ऑर्बिट. कितने अभी बचे हुए हैं ऑर्बिट के अंदर? 5,000 बचे हुए हैं, जिनमें से 1900 अराउंड 1,900 वेयर ऑपरेशनल, वाइल द रेस्ट हैव लिव्ड आउट देयर यूजफुल लाइफ एंड बिकम स्पेस डेब्रिस. जो 1900 हैं वही काम कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो अपना ऑलमोस्ट काम कर चुके हैं जिसके लिए उनको प्लेस किया गया था स्पेस में, और अब वो स्पेस डेब्रिस हो चुके हैं. स्पेस डेब्रिस का मतलब होता है स्पेस जंक दैट इज नो लॉन्गर इन वर्क. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट पॉइंट इज द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन. ओके,
द मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. अर्थ से सबसे नज़दीक जो सेलेस्टियल बॉडी है दैट इज़ मून. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर. 3,84,000 किलोमीटर की दूरी अर्थ से मून की है. द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव्स अगेन फ्रॉम सन. मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है, ये चमकता है लेकिन रोशनी किससे लेता है? सन से. The moon rotates on its axis and also revolves around the earth. Listen, like earth, moon also rotates and revolves. Rotates on its axis and revolve around the earth. जैसे earth sun के around revolve करता है, वैसे moon जो है वो earth के around revolve करता है. एक चीज़ इसमें खास है कि moon के rotation and revolution दोनों का time जो है same है. Okay? The period of rotation of moon on its axis and that of revolution around the earth is same, that is 27.3 days. 27.3 दिनों में इसका revolution और rotation दोनों पूरा होता है same period में. Okay, due to the same period of both the movements, दोनों movements के लिए same period होते हुए only one side of the moon is visible from the earth. हम सिर्फ सन का मून का एक ही साइड देख पाते हैं. एक साइड हमेशा ही इनविजिबल रहता है, सिर्फ एक पार्ट जो लाइटेड पार्ट रहता है, रोशनी वाला पार्ट, वही विजिबल होता है. द मून हैज़ अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, वैलीज एंड क्रैटर्स. देखो मून जो है वो बैरन खाली लैंड है और प्लेन्स, वैलीज और क्रैटर्स खड्डों से मिलके बना हुआ है. साइंटिस्ट्स you can तुम इस पे पाओगे plains, valleys and craters. Okay, scientists believe that long ago earth collided with another space. Okay, earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space and that led to the फॉर्मेशन ऑफ मून. सो ऐसा साइंटिस्ट्स ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है बहुत पुराने टाइम पे अर्थ जो है किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराया होगा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद एक चंक ऑफ रॉकी, एक टुकड़ा रॉकी मटेरियल का स्पेस में आया होगा और वही मून के फॉर्मेशन का कारण बना होगा. द मून डजेंट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट. मून के आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम and the light of the sun and extremely cold during neither or in shadow. सन का जब लाइट पड़ता है मून के ऊपर वो दिन में वो एक्सट्रीमली हॉट होता है और शाम के वक्त ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. द टेम्परेचर में इंक्रीज टू more than 214 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन में ये 214 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्म और फॉल डाउन करता है, ठंड हो जाती है 184 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग एट नाइट. रात के समय ये -184 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंडा हो जाता है. दस नो लाइफ कैन पॉसिबल एग्जिस्ट ऑन द मून. इसलिए मून के ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. जब दिन और रात के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो तो कहीं पे भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. नाउ कम टू फेजेस ऑफ मून. We have already learned that one side of the moon gets illuminated by the sun. हमने ये पढ़ चुका है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सन का एक साइड ही जो है वो मून का एक साइड ही जो है वो इल्यूमिनेटेड मीन्स चमकीला होता है और एक साइड जो कि विजिबल होता है वो चमकीला होता है जो और दूसरा साइड जो होता है वो डार्क होता है और इसीलिए इनविजिबल होता है. द पोर्शन ऑफ द मून इज relation to the sun changes every day. Okay children, when the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, जो रोशनी वाला साइड होता है मून का वो जब हमारे व्यू से पूरी तरह हिडन हो जाता है, छुप जाता है, इट इज़ कॉल्ड न्यू मून, दैट इज़ अमावस्या. तुम अमावस्या जानते हो जब मून जो है वो पूरी तरीके से डार्क होता है, विजिबल नहीं होता है. यस, दैट इज़ अमावस्या.
The visible portion goes on increasing gradually day by day after the new moon day. जब न्यू मून डे अमावस्या आ जाता है उसके बाद फिर से सन जो है वो जब रिवोल्यूशन करना रोटेट करना शुरू करता है और सन का रोशनी उसके ऊपर पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा इल्यूमिनेटेड होता है और 8 दिन के बाद वो हाफ मून में कन्वर्ट होता है, आधा चंद्रमा, और इस तरीके से 15 दिन आते आते वो पूरे तरीके से विजिबल हो जाता है, फुल लाइटन हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा. यू ऑल नो, एंड दैट इज नोन एज फुल मून डे. पूर्णिमा. न्यू मून मीन्स अमावस्या एंड फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा. आफ्टर दिस डे अगेन द डिक्लाइन ऑफ मून्स इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट्स. फिर उसी तरीके से रोटेट होना शुरू करता है और धीरे धीरे मून जो है उसकी रोशनी थोड़ी कम होते होते 15वें दिन वो फिर क्या बन जाता है, न्यू मून. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके. The phase of the moon are used to determine the lunar dates and to fix the duration of lunar moons in the India and Arabic countries. देखो phases of moon की वजह से lunar month और lunar moon जो होता है, चंद्र मास जो होता है वो डिसाइड होता है और उसको अरब कंट्रीज़ कुछ जो है वो फॉलो करते हैं lunar months को और लूनर मून को. द हिंदू एंड द मुस्लिम फेस्टिवल्स को चांद को देख करके कुछ फेस्टिवल्स को सेट किया जाता है, जैसे कि दिवाली है, ईद है, आर यूजुअली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लूनर डेट्स एंड मंथ्स. ठीक है चिल्ड्रन? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. ओके. Apart from the sun, stars, planets and satellites, there are other celestial bodies also like asteroid, meteoroids and comets that revolve around the sun. ये सभी companions हैं sun के जो sun के around revolve करते हैं. क्या क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं. ओके. एस्ट्रॉइड्स. चलिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन. देखो ये भी जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. बड़े बड़े रॉक्स हैं. दे कैन बी फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल्स वाइड. छोटे भी हो सकते हैं, 100 माइल्स वाइड भी, उतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं. मोस्ट एस्ट्रॉइड ऑर्बिट्स आवर सन, अ स्टार इन अ रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर known as asteroid belt. पूरे मोस्ट एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, स्टार्स को करते हैं, और जो ये हैं मार्स और जुपिटर हैं इसको ऑर्बिट करते हैं, और ये इसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है. नाउ मेटेराइड्स आर लिटिल चंक्स. ये छोटे छोटे रॉक्स हैं. ओके. लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इन स्पेस. ठीक है. ये छोटे रॉक्स हैं. They became meteors or shooting stars when they fall through the Earth's atmosphere, leaving a bright tail as they are heated by the friction of द एटमोसफेयर. आपने कभी मूवीज़ या टेलीविज़न में आपको देखने का मौका मिला होगा. लोग कहते हैं देखो टूटता हुआ सितारा, इस तरीके से. तो आपने देखा होगा एक लॉन्ग टेल के साथ एक ब्राइटन चीज़ जो है वो गिरती हुई नज़र आती है. ठीक है. तो इसी तरीके का दिखता है मेटेरॉइड्स जो है. मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमोसफेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटेराइड्स. जो मेटेराइड्स का सरफेस को स्ट्राइक कर पाएँ उसके पहले ही ये टूट जाते हैं. ओके. नाउ कम टू कॉमेट. कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज with a head and long luminous tail. Okay. They are made up of dust and frozen gases. ठंडी gases और dust से बने होते हैं कॉमेट्स. दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. बहुत दिनों के गैप्स पे ये अपीयर होते हैं स्काई में. अ कॉमेट नोन एज हेलीज कॉमेट appears in the sky after every 76 years interval. हर 76 years के इंटरवल पे, अंतराल पे ये appear होता है स्काई के अंदर. ठीक है. So that is all about the chapter children. Okay, hope you understood. जो नहीं समझ में आया you can ask me. Okay, now you learn the keywords of the chapter. In next part I will give you the
something to know, A, B, C and D, brief answer, and afterwards long answer. Okay children, so thank you for now.